ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ब्रीफ करना चाहूंगा कि यूजुअली हमारा ये जो चैप्टर है ना, फोर्सेस इन स्पेस, इसमें यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, मूवमेंट मतलब क्या बोलेगा, फाइंड मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट बोलेगा, या फिर फाइंड मूवमेंट अबाउट ए लाइन, या फिर एक्सिस, या फिर बोलेगा फाइंड इट्स कंपोनेंट। क्या बोलेगा, फाइंड कंपोनेंट, जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, इस पे सवाल पूछते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर भी पूछता है, रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर भी पूछेगा एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर भी पूछेगा। मेन सबसे है मोमेंट निकालना, ये अगर आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे के क्या सोचेंगे, क्या किस पे फोकस करेंगे कि अभी कैसे हमें रिजल्टेंट निकालना होता है इन फोर्सेस इन स्पेस में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देखेंगे अभी यहाँ पे। ओके, तो अभी हमारा मेन क्या है कि अगर लेट से पूछा है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, क्या पूछा है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। अब इसमें दो केस है, एज यूजुअल जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अगर मेरा फोर्स सिस्टम क्या है, इफ फोर्स सिस्टम इज कॉन्करेंट, अगर मेरा फोर्स सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट है, तो क्या होगा। ठीक है, अब समझो बात को, फोर्स सिस्टम अगर कॉन्करेंट है तो फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा। ठीक है, एज यूजुअल कि सबसे पहले क्या करना है हमको, जो भी फोर्स है सबको क्या करो, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद मैं जो रिजल्टेंट निकालूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू लेट से मेरा फोर्स 1 वेक्टर प्लस फोर्स 2 वेक्टर प्लस फोर्स 3 वेक्टर प्लस ऐसे करते जाओ एन फोर्स तक। ठीक है, राइट। अच्छा, इसको समझो अभी, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो ये वेक्टर है, राइट, ये वेक्टर है, तो मैं वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, ये वेक्टर है ना, कैसे एक्सप्रेस करूं उसको, मैं ऐसे एक्सप्रेस करूं, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। क्या किया यहाँ पे, मैंने ये जो मेरा पोजीशन है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, उसको मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ आई जे के, राइट, इज इक्वल टू अब ये क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पार्ट को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस समेशन एफ ऑफ जेड के। समझ में आ रही बात को, मैंने आर रिजल्टेंट फोर्स को एक्सप्रेस किया आई जे के में, तो ये आर एक्स आर वाई आर जेड क्या बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जे, कोएफिशिएंट ऑफ के। और ये जो मैंने पूरा फोर्स को यहाँ पे ऐड किया, मैंने उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, तो ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जेड क्या बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जे, कोएफिशिएंट ऑफ के। अब ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ आई। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ आई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जे इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे। तो यहां से मुझे मालूम क्या पड़ रहा है कि यहां से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो आर एक्स है ना, आर एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट आई का कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, सिमिलरली जे का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, तो आर वाई इज इक्वल टू
summation f of y second. Similarly rz is equal to summation f of z. क्लियर है, राइट? अच्छा, अब सेकंड ये हो सकता है कि मेरा जो फोर्स सिस्टम है ना, इफ माय फोर्स सिस्टम इज नॉन कॉन्करेंट. कैसा है? नॉन कॉन्करेंट. तो यहां पे कॉन्करेंट, यहां पे क्या है? नॉन कॉन्करेंट. फिर क्या करेंगे? फिर वही कि पहला स्टेप कि मुझे रिजल्टेंट जो है आर बार, तो वो तो मुझे ऐसे ही मिलेगा, फोर्स F1 प्लस फोर्स F2 प्लस फोर्स F3 प्लस 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 जितना फोर्स सबको ऐड करते रहो. ठीक है. उसके बाद याद है ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो मतलब यहां पे क्या आएगा? मोमेंट आएगा. क्या आएगा? मोमेंट आएगा. तो यहां पे बी ऐड क्या होगा? मोमेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट. क्या करेंगे हम लोग? मोमेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस क्या करेंगे? अबाउट पॉइंट ओ निकालेंगे. ठीक है. यहां पे ओ बोल रहा हूं, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दी क्वेश्चन. ठीक है. तो मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? ये ऐसे ही हो गया मोमेंट ऑफ बार. F1 about 0 plus moment of F2 about 0 plus moment of F3 about 0 plus 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 plus. ये क्या मिल गया मेरे को? टोटल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टोटल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. ठीक है. उसके बाद इंट्रोड्यूस कौन हो रहा है? वेरिग्नॉन्स थियरम. याद है? वेरिग्नॉन्स थियरम का एंट्री हो रहा है यहां पे. वेरिग्नॉन्स थियरम यहां पे एंट्री मार रहा है. क्या है वो थियरम? कि भाई समेशन या फिर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट. तो ये हो गया मेरा सी, थर्ड स्टेप. ठीक है. ये रिजल्टेंट के ऊपर है. तो अभी जो हम लोग सम्स करेंगे ना, ये पूरा इस पे बेस्ड होगा. इस पे रिजल्टेंट, वो हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालने बोलेगा या कुछ क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, देखते हैं अभी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो किसके बारे में था? रिजल्टेंट फोर्स के बारे में था. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे. उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम का जब आएगा तब मैं उसको फिर से ऐसा एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि उसमें क्या होता क्या है. ठीक है, राइट. तो इसको नोट कर लेना सब चीजों को. तो हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें मेन क्या है कि हमको ना मोमेंट निकालना आना चाहिए. ठीक है, मोमेंट निकालना आना चाहिए. तो ये रिजल्टेंट हो गया, राइट.